वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्वांटम कंसेप्ट है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है जिस तरह से बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्वांटम कंसेप्ट है या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बोस आइंस्टाइन स्टैट हम अप्लाई करते हैं बोसॉन्स के लिए, यानी उन पार्टिकल्स के लिए जिनमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन रहता है, जबकि फर्मियॉन्स में हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्पिन रहता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा। अब मान लीजिए हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जांपल। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है लेकिन आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे, यानी हर एक क्वांटम स्टेट में यानी क्वांटम सेट में एक ही पार्टिकल जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो GI यानी डिजनरेसी ऑफ ए स्टेट ऑफ एन एनर्जी लेवल, वो ग्रेटर देन Ni होगा। क्लियर? Ni मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith एनर्जी लेवल और GI मीन्स डिजनरेसी ऑफ ith स्टेट। क्लियर? ये बात आपको याद रखना। और एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये कांस्टेंट रहता है, GI कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब अगर हमें ये पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n पार्टिकल्स कैन बी गिवन बाय W और P। W और P किसका सिंबल है? थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? वो रहेगी समेशन ऑफ GI फैक्टोरियल डिवाइड बाय Ni फैक्टोरियल इनटू GI माइनस Ni फैक्टोरियल। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब कंस्ट्रेंट्स सुनिए। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पूरे सिस्टम में, वो हर एक एनर्जी लेवल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। और टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ईच पार्टिकल इन ईच एनर्जी लेवल। ठीक है। तो ये इक्वेशंस जो है, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स, इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमें आगे यूज़ करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 को लीजिए और इसको लॉग लगाइए दोनों तरफ से। तो ये बन जाएगा ln P, नेचुरल लॉग लगाना है। ln P इज इक्वल टू समेशन ऑफ ln GI माइनस ln Ni फैक्टोरियल, GI फैक्टोरियल माइनस ln Ni फैक्टोरियल माइनस ln GI माइनस Ni फैक्टोरियल। ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर वाले माइनस हो जाएंगे, है ना। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक। अब इसके ऊपर करते हैं हम अप्लाई स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि अगर नंबर बहुत बड़ा है, जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इन द रेंज ऑफ 10⁻23 रहता है। तो अगर नंबर बड़ा है तो बड़े नंबर का जो लॉन फैक्टोरियल होगा, लॉन नंबर फैक्टोरियल यानी लॉन x फैक्टोरियल, वो बराबर होगा x ln x माइनस 1। ये x क्या है? ये एक बड़ा नंबर है। ठीक है। तो ये भी बड़े नंबर है यहाँ पे, तो इनके फैक्टोरियल भी इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो फिर हम इसके बदले में क्या लिखना है? ये मल्टीप्लाई। ठीक। पहले ये लिखेंगे GI ln GI माइनस GI। इसी तरह से यहाँ पे माइनस Ni ln Ni माइनस Ni। इसको क्या लिखेंगे? माइनस GI माइनस Ni ln GI माइनस Ni, माइनस करना है फिर से GI माइनस Ni। ये इस फार्मूला के हिसाब से चलना है। ठीक है। अब ये तो हमने किया। इसके बाद में इसको हम ओपन करेंगे, जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो हमें मिलेगा GI ln GI माइनस GI। ठीक है। और माइनस Ni ln Ni प्लस Ni, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस Ni। ठीक है। फिर ये माइनस इंटू दिस प्लस, ये बन जाएगा माइनस GI माइनस Ni ln GI माइनस Ni। ये मल्टीप्लाई में इसके, और फिर ये जो माइनस है ये पूरे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रैकेट है पूरे को माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस GI माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस Ni। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस जो कॉमन है वो कट कर देंगे। जैसे माइनस GI प्लस GI ये कट, प्लस Ni माइनस Ni कट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन रहती है वो हम देखेंगे।
ये काट छांट करने के बाद में हमें क्या मिलता है, लॉन पी इज इक्वल समेशन ऑफ जी आई लॉन जी आई माइनस एन आई लॉन एन आई माइनस जी आई माइनस एन आई लॉन जी आई माइनस एन आई। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन आई, ठीक है, यानी डी बाई डी एन आई से इसको मल्टीप्लाई करना हर एक टर्म को। अब आपको मैं याद दिला दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉन एक्स ये बराबर रहता है लॉन एक्स प्लस 1, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि एन आई से आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एन आई ऑफ दिस, डी बाई डी एन आई ऑफ दिस, डी बाई डी एन ऑफ दिस। तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। नंबर 1 ये कांस्टेंट रहता है, नंबर 2 यहाँ पे एन आई प्रेजेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ये बन जाएगा 0 के बराबर। ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉन एन आई प्लस 1, इस फार्मूला के हिसाब से लॉन एन आई प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे लॉन एन आई प्लस 1, ठीक है। और ये जो है ये वाला, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे प्लस लॉन जी आई माइनस एन आई प्लस 1। यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, इसके लिए फार्मूला है। देखिए अगर x के साथ हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना था तो ये इजी है, लॉन x करना था तो इजी है, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन माइनस ए माइनस एक्स लॉन ए माइनस एक्स है, यानी ए भी है ना, तो इसके हिसाब, अब ये फार्मूला के हिसाब से ये जो है ये यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, याद रखना। तो ये बन जाएगा बराबर लॉन ए माइनस एक्स प्लस 1, लॉन ए माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फार्मूला है, आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम आगे। तो ये हमने किया डी बाई डी एन आई ऑफ लॉन पी, डी बाई डी एन आई ऑफ लॉन पी इज इक्वल समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचता है माइनस लॉन एन आई माइनस इंटू प्लस माइनस 1, ये है प्लस, है ना, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही आएगा प्लस लॉन जी आई माइनस एन आई, और यहाँ पे ये बचता है प्लस इंटू प्लस, ये प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कर दो कट, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस लॉन एन आई प्लस लॉन जी आई माइनस एन आई। अब यहाँ पे जो डी एन आई था इसके साथ में, ये हमने इधर लेके गए तो ये इसके साथ में डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो दो इक्वेशंस, अब ये 6 वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। देखिए हमें मालूम है कि फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आती है, यानी पी मैक्सिमम आता है या डब्ल्यू मैक्सिमम आता है। अगर पी मैक्सिमम है तो लॉन पी भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब अब फर्दर चेंज इसमें नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसमें चेंज अगर लाएंगे तो इसमें चेंज 0 के बराबर होगी, यानी डी यानी डिफरेंशिएशन यानी चेंज ऑफ लॉन पी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये पूरा 0 के बराबर। तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि 0 इज इक्वल टू दिस पूरी इक्वेशन, ठीक। बस इतना करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे और एक चीज़ करना है, आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है -1 से। -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, समेशन ऑफ जो यहाँ पे माइनस था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा। तो 0 इंटू -1 0 के बराबर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस लॉन एन आई, माइनस इंटू प्लस माइनस लॉन एन आई जी आई माइनस एन आई, ठीक है, इंटू डी एन आई, किसके बराबर आया 0 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 7 थी, ये इक्वेशन नंबर 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये इक्वेशन नंबर 8 लिखना है इसको। अब इक्वेशन नंबर 2 पे नज़र डालो फिर से, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, हमने ये कहा था कि n जो है ये फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक सिस्टम के जो कांस्टेंट है, ठीक। तो इसका मतलब dn बराबर होगा 0 के, जो फिक्स है जिसमें चेंज नहीं आएगी वो बराबर है 0। लेकिन n क्या है, n है बराबर समेशन ऑफ एन आई के, तो देयरफॉर डी समेशन ऑफ डी एन आई भी 0 के बराबर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उनमें कोई चेंज नहीं आ रही है, वो 0 के बराबर है। दूसरी बात, जो एनर्जी है सिस्टम की वो भी हमने कांस्टेंट रखी थी, देयरफॉर चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 0, या मैं कहूँ यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0, या मैं कहूँगा समेशन ऑफ डी ई आई एन आई। ई आई एन आई क्या है,
ये है एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, और अगर इन सभी स्टेट्स का सम किया जाए तो टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो इसका भी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा? 0 की। इसका नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 9, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 10। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और बीटा से मल्टीप्लाई करना है इसको, जिसको इक्वेशन नंबर 10 को। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा समेशन ऑफ अल्फा डी एन आई, ये बन जाएगा समेशन ऑफ बीटा डी ई आई एन आई, या मैं डी बीटा ई आई एन आई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 9 और 10 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने देखा क्या बन रहा है, और इनमें एक चीज़ कॉमन है। देखिए इसमें भी डी एन आई है, इसमें भी डी एन आई है, और इक्वेशन नंबर जो यहाँ पे 8 थी इसमें भी डी एन आई है, इसमें भी समेशन है, इसमें भी समेशन है, इसमें भी समेशन है। तो समेशन और डी एन आई ये निकाल देंगे इनमें से कॉमन, और इन दोनों को इससे ऐड करेंगे, लेकिन इनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, यहाँ पे देखिए, ये बनेगा समेशन तो कॉमन, फिर यहाँ पे लॉन एन आई माइनस लॉन जी आई माइनस एन आई, ये भी प्लस लिखेंगे हम अल्फ़ा इसके साथ में जो अल्फ़ा था, इसका समेशन निकाल दिया बाहर, अल्फ़ा यहाँ पे लिख लिया, डी एन आई इधर लिख दिया कॉमन। फिर ये वाला इसके साथ में बीटा था, बीटा लगाया हमने, तो बीटा यहाँ पे लिखेंगे, ई आई भी यहाँ पे लिखेंगे, और डी एन आई निकालेंगे यहाँ पर कॉमन, समेशन यहाँ पे निकालेंगे कॉमन। तो टोटल ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो सब के सब 0 के बराबर ही आएंगे। क्लियर? शाबाश, ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। इसको मैं दोबारा लिखूंगा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 11 जो हमने अभी डिराइव की थी। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन एन आई माइनस लॉन जी आई एन आई, हमें मालूम है कि लॉन ए माइनस लॉन बी बराबर रहता है लॉन ए बाई बी। तो ये बन जाएगा लॉन दिस डिवाइड बाई दिस, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, और डी एन आई कॉमन, समेशन कॉमन इक्वल टू 0। ठीक, अब एक चीज़ और, डी एन आई जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एन एनर्जी लेवल, वो चेंज होंगे, हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका चेंज 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के बराबर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये पूरा 0 है, और ये पूरा 0 कैसे होगा? ये सब समेशन है ना, तो इसका मतलब ये और ये सब के सम 0 के बराबर है। तो मैं लिखूँगा फिर सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, या मैं लिखूँगा इसको लॉन एन आई बाई जी आई माइनस एन आई इक्वल टू, इसको इधर ले जाए, यहाँ पे ये प्लस थे तो यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएंगे। मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, माइनस निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस। अगर आप फिर से ओपन करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फ़ा माइनस इंटू प्लस बीटा ई आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद में ये तो कर दिया हमने सॉल्व। अब हम इस इक्वेशन को उल्टा करेंगे, तो यहाँ का माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा? लॉन एन आई बाई जी आई माइनस एन आई। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? लॉन जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ये माइनस चेंज हुआ क्योंकि हमने इसको उल्टा किया। ठीक, उसके बाद में लॉन को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे रह जाएगा जी आई माइनस एन आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। ठीक, अब ये जो एन आई है ये इसको भी डिनोमिनेटर में, इसको भी डिनोमिनेटर में है, तो मैं लिखूँगा जी आई डिवाइड बाई एन आई माइनस लिखूँगा मैं एन आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस। ठीक, और एन आई बाई एन आई किसके बराबर आएगा? 1। तो ये बन जाएगा जी आई बाई एन आई माइनस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस। ठीक, या मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस को इधर ले जाओ, माइनस 1 को, ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस 1। तो ये बन जाएगा जी आई डिवाइड बाई एन आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। ठीक, तो फिर जी आई किसके बराबर रह जाएगा? इसको इधर ले जाओ, ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस 1 इंटू पूरे इसको क्या हो जाएगा? इंटू एन आई। ठीक, या फिर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, तो ये इधर ले जाए, ये वाली टर्म, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हो जाएगी डिवाइड। तो एन आई किसके बराबर रह जाएगा? ये रह जाएगा बराबर जी आई बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई प्लस 1
ठीक है, ये ni के बराबर है। इसे कहते हैं हम फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। अब फर्क क्या है बोस-आइंस्टाइन और इसमें, वहाँ पे डिनोमिनेटर में ये -1 था, यहाँ पे ये +1 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता दूंगा। तो तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।